हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ कूल स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 4 का चैप्टर 3 रिलीजियस सिंथेसिस। रिलीजियस सिंथेसिस का मतलब होता है धार्मिक सौहार्दता। अब सिर्फ इतने शब्द से तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो धार्मिक सौहार्दता का ऐसा मीनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हुए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का रिस्पेक्ट करते हुए एक साथ में रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट देखेंगे, महानुभावपन के बारे में देखेंगे, गुरु नानक जी के बारे में देखेंगे, देन हम सूफी सेक्ट के बारे में भी देखेंगे। सूफी सेक्ट इस्लाम का एक सेक्ट है। अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर कूल स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो और अगर आपको अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। और सेकेंड चीज, इससे एक चीज होती है कि अगर हम कोई न्यू वीडियो बनाते हैं तो वो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको एक बार जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है। फिर हम देखेंगे इंडिया में लैंग्वेज और रिलीजन्स की बहुत डाइवर्सिटी है, और ऐसा लैंग्वेज और रिलीजन की बहुत डाइवर्सिटी है। अब ये डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। जैसे हम देखेंगे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में आएंगे मराठी बोली जाती है, बंगाल में जाएंगे बंगाली, केरला में जाएंगे मलयालम बोली जाती है। ये इंडिया की एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भी प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है, हमने अडॉप्ट किया है। और इसका मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब ऐसा है कि हम एक दो तीन चार पाँच छः, अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके रिलीजन है या फिर लोग हैं, हम इनके रिलीजन को, भले ही उनका डिफरेंट हो या फिर मेरा डिफरेंट हो, तो मैं उनका रिलीजन का रिस्पेक्ट करूंगा, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का रिस्पेक्ट करूंगा और हम एक साथ रहेंगे। इसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। देन क्या हुआ कि मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट अराइज हुआ, सिखिज्म अराइज हुआ, सूफी सेक्ट अराइज हुआ, और इन सब लोगों ने इस सामाजिक सौहार्दता को बनाने की कोशिश की। और इसके लिए अलग अलग थॉट आए, अलग अलग विचारधाराएं आई, और ये विचारधाराएं अलग अलग भारत के राज्यों में स्प्रेड हुई। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये स्प्रेड हुई। और इनका जो बेसिक चीज था, इन्होंने बोला कि डिवोशन टू गॉड, आपको भगवान के प्रति भक्ति दिखानी है। ये इनका बेसिक मूल मंत्र था। और उन्होंने बोला कि हमें हार्मोनी प्रस्तापित करनी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के बीच में। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य। तो हमें सामंजस्य प्रस्तापित करना है जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, कास्ट है, इनके बीच में। हम देखेंगे आगे की भक्ति मूवमेंट देखेंगे। तो भक्ति मूवमेंट कैसे अराइज हुआ? तो वैदिक पीरियड में ब्राह्मण डेया करके एक चीज थी। तो ये ब्राह्मण डेया क्या होता था कि अगर आपको भगवान के प्रति कोई रिचुअल कराना है तो उसको आपको ब्राह्मणास के थ्रू कराना पड़ता था। और जो संस्कृत थी, जो रिचुअल्स थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे, इसलिए भगवान डायरेक्टली, सॉरी, एक भक्त भगवान से डायरेक्टली बात नहीं कर पाता था। ये सिर्फ सिंबॉलिक है या फिर कुछ उसका डिवोशन नहीं दिखा पाता था, उसको किसी ब्राह्मण जो कि रिचुअल करता है उसके थ्रू ही जाना पड़ता था। और इसके लिए उसको उस ब्राह्मण को या फिर उस पर्सन को कुछ चीज दान में देनी पड़ती थी, उसको ब्राह्मण डेया कहा जाता है। तो ऐसा वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। पर कुछ लोगों के दिमाग में आया कि उसकी जरूरत क्या है? अगर भगवान सबसे बड़ा है, भगवान सबसे दयालु है, तो हम डायरेक्टली भगवान से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंबॉलिक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सिंबॉलिक है, डायरेक्टली कांटेक्ट कैसे है, इसका मतलब है कि मैं डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तो इसलिए इस भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ। और ये कहाँ राइज हुआ? साउथ इंडिया में। और ये कौन से लैंग्वेज में राइज हुआ? ब्राह्मण जो रिचुअल्स थे वो संस्कृत में होते थे और वो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आते थे। इसलिए लोगों ने ये जो सेंट है, इन्होंने कॉमन लैंग्वेज यूज की जो कि लोगों को समझ में आए। तो ऐसे ये भक्ति मूवमेंट में क्या था कि हम डायटी के प्रति भक्ति दिखाते थे। जैसे नायनार्स जो थे वो शिवा के प्रति भक्ति दिखाते थे, अलवर्स थे वो विष्णु के प्रति दिखाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शिवा और विष्णु की भक्ति साथ में की, और उन्होंने एक हरिहर करके आइडोल बनाया और उसकी भक्ति की। ठीक है।
हम आगे देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट इतना अच्छे से स्प्रेड हुआ, इसका जो स्प्रेड इतना अच्छा था कि सारे सोसाइटी से लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। लोग जो गरीब लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जो पैसे वाले थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और अपनी भक्ति भगवान के प्रति दिखाई। इनकी जो वैल्यूज थी वो थी भगवान, गॉड, ह्यूमैनिटी, मानवता, कंपैशन दैट इज करुणा, और मर्सी मतलब दया। तो ये जो वैल्यूज है ये डिस्टिंक्ट है किसी भी अच्छे इंसान की, किसी भी अच्छे एक मूवमेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है तो ये सारी मानवता, करुणा, दया यही हो सकती है। भक्ति मूवमेंट हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट सिर्फ एक जगह पे नहीं इमर्ज हुआ, भले सॉरी एक जगह पे इमर्ज हुआ लेकिन उसका स्प्रेड अलग अलग जगह पे हुआ, अलग अलग स्टेट में होता है। हम स्टेट वाइज देखेंगे, मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज बताने की कोशिश की है क्योंकि आपको याद रहे। तो साउथ में जो रामानुजास थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उनके कुछ अदर आचार्य थे उन्होंने भी साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और इनका कहना था कि जो भगवान है गॉड इज फॉर ऑल, भगवान सबके लिए है और गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, भगवान किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। भगवान ना मैन वुमन के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, ना ऊंच नीच के, ना छूत अछूत के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। भगवान के लिए हम सब एक ही है, हम मानव है भगवान के लिए सिर्फ। उनका जो इम्पैक्ट था टीचिंग का वो नदर्न इंडिया में भी बहुत ज्यादा था। भक्ति मूवमेंट फिर नदर्न इंडिया में हम देखेंगे कि संत रामानंद जो थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट नदर्न इंडिया में आगे बढ़ाया। संत कबीर के बारे में आपने जाना ही होगा। संत कबीर एक बहुत बड़े पोएट है, बहुत फेमस पोएट है, उन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने जो पिलग्रिमेज, व्रतास, आइडल वर्शिप को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने तीर्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने उपवास को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ना ही उन्होंने मूर्ति पूजा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है और सारे जो ह्यूमन बीइंग्स है सारे इक्वल है, सारे मानव इक्वल है और भगवान भी सबको इक्वल ही मानता है। उन्होंने ना ही कास्ट को इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने क्रीड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ना ही उन्होंने सेक्ट को इंपॉर्टेंस। उन्होंने बोला कि ऐसे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बीच में था, क्योंकि इंडिया में बहुत पुराने जमाने से हिंदू और मुस्लिम लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, तो उनको यूनाइट रखना बहुत जरूरी है और ये आज भी है, आगे भी है, इसलिए उन्होंने ये काम किया। उन्होंने जो पुराने थॉट वाले लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, उनको भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये लोग इनका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये लोग बोलते हैं कि नई चीजें एक्सेप्ट मत करो, इसलिए उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। भक्ति मूवमेंट बंगाल में कैसे है, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे इन्होंने कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्ति जब भी होती है तो बहुत म्यूजिकल होती है, आपको पता होगा, आप कभी इस्कॉन मंदिर गए होंगे तो वहां पे बहुत म्यूजिकली कृष्ण भक्ति होती है। तो और जब ऐसे म्यूजिकल कृष्ण भक्ति होगी तो उस जगह पे सारी कास्ट क्रीड मैन वुमन सारे लोग आके भक्ति भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाए थे। तो ऐसे ही उस टाइम पे हुआ, सारे लोग आए, उन्होंने भक्ति मूवमेंट को कृष्ण भक्ति के थ्रू आगे बढ़ाया और इनके इन्फ्लुएंस में, चैतन्य महाप्रभु के इन्फ्लुएंस में शंकर देवा थे, इन्होंने आसाम में भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हम आगे देखेंगे कि गुजरात में कैसे हुआ। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता एक बहुत ग्रेट पोएट है, बहुत ग्रेट सेंट भी है और बहुत ग्रेट पोएट भी। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति को ही इंपॉर्टेंस दिया एंड ही वाज आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। और उनका मैसेज जो था दैट वाज मैसेज ऑफ इक्वालिटी, समानता का मैसेज था। एंड ही हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन गुजराती लिटरेचर। गुजराती लिटरेचर पे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कुछ इम्पैक्ट उनका मराठी लिटरेचर पे भी है। हम देखेंगे कर्नाटका में संत बसवेश्वर या फिर महात्मा बसवेश्वर, उन्होंने लिंगायत जो एक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया और उसके थ्रू उन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया और जो काम की डिग्निटी है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया, उसको ऑनर किया। उन्होंने बोला कि कया कावे कैलाश, कया कावे कैलाश मतलब वर्क इज वर्शिप, वर्क इज कैलाश दैट इज वर्क इज वर्शिप। आप
वर्क को इंपॉर्टेंस दो, उसको मीनियल ना माने या फिर वर्क को कम ज्यादा ना समझे। कोई भी काम एक काम होता है, उसको कम ज्यादा नहीं समझना है, उसको तोलना नहीं, उसको कंपेयर नहीं करना है। इसलिए आप जब भी इस लिंगायत एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग काम को, अपने जो भी काम करते हैं वो बहुत मन लगा के करते हैं। उन्होंने इस भक्ति मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया, उन्होंने वुमेन्स को इनकरेज किया कि जस्ट बिकॉज यू आर वुमन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन भक्ति मूवमेंट, या फिर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप भक्ति कर सकते हो। इन्होंने अनुभव मंडपा जो था उसको उसको स्थापित किया, और वहां पे सब लोग आके अपने जो रिलीजियस डिस्कशंस करते थे, मेन वुमेन सब लोग थे उसके बीच में। फिर उन्होंने कहा कि अपना जो भक्ति मूवमेंट है उन्होंने वाचना लिटरेचर के थ्रू आगे बढ़ाया। उनका जो वर्क था उसका सोसाइटी पे बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है। देन उन्होंने मराठी में भी कंपोजिशन किए, उन्होंने मतलब उनके फॉलोअर्स ने किए, सॉरी। तो उसमें से परम रहस्य जो है, जो मनमठ स्वामी है, इन्होंने मराठी में कंपोज किया। देन कर्नाटका में इनके शिष्य जो थे पम पुरंदर दासा, इन्होंने भी डिवोशनल वर्सेस जो है कन्नड़ा में, कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाए। हम देखेंगे राजस्थान में बहुत, मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो मीराबाई है, ये जब कृष्ण भक्ति में तल्लीन होती है तब अपनी सारी लग्जरी छोड़ के, सारा अपना राजेशाही थाट छोड़ के वो कृष्ण भक्ति में बहुत तल्लीन हो जाती है। और राजस्थानी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में ये अपने वर्सेस या फिर पोएम्स बना के कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाती है। और इनके भक्ति में मैसेज क्या है, तो भगवान के प्रति डिवोशन का है, टॉलरेंस का है और ह्यूमैनिटी का है। अब टॉलरेंस क्या होता है, दूसरों के विचारों के प्रति रिस्पेक्ट रखना, भले ही आप उससे सम्मत ना हो फिर भी उनका रिस्पेक्ट रखना, इसको टॉलरेंस कहा जाता है। भक्ति मूवमेंट में कुछ और सेंट्स भी थे जो बहुत इंपॉर्टेंस थे, तो उसमें संत सेना थे, वो इन्फ्लुएंशियल थे। संत रोहिदास थे, उनका मैसेज इक्वालिटी तक का था, समानता का था और ह्यूमैनिटी का था, मानवता का था। सूरदासा थे, उन्होंने सूर सागर लिखा जो कि हिंदी लिटरेचर में लिखा, उन्होंने हिंदी में लिखा और ये पोइटिकल वर्क है। कृष्ण भक्ति इनका विषय था, इनका भी विषय कृष्ण भक्ति था। हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट में जो ज्यादातर लोग सेंट है उन्होंने कृष्ण भक्ति को इंपॉर्टेंस दिया है। संत रसकान थे, इन्होंने भी कृष्ण भक्ति पे काम किया है। ये तो मुस्लिम थे फिर भी इन्होंने कृष्ण भक्ति पे काम किया है। रामचरितमानस संत तुलसीदास ने लिखा है, उन्होंने अपना डिवोशन, अपनी भक्ति रामा के प्रति उसमें प्रतीत की है। फिर महानुभाव पंथ जो था, महानुभाव पंथ को चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में फाउंड किया। कब फाउंड किया, तो 13 सेंचुरी में फाउंड किया। और उन्होंने कृष्णा के प्रति भक्ति दिखाई। उनके जो गुरु थे गोविंद प्रभु, ये बुक इनका स्वामी चक्रधर स्वामी पे बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था। उनके फॉलोअर्स में मेन थे, वुमन थे और सारी कास्ट क्रीड में से लोग थे। उन्होंने इक्वालिटी को सपोर्ट किया और उन्होंने सारे महाराष्ट्र में घूम के मराठी लैंग्वेज का यूज किया। उन्होंने संस्कृत का यूज नहीं किया क्योंकि संस्कृत बहुत कम लोगों को समझ में आती थी, और ये लोगों का सेंट लोगों का जो जो एम था वो था कि हम कॉमन लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाए। इसलिए उन्होंने मराठी लैंग्वेज यूज की महाराष्ट्र में। इसका इम्पैक्ट ऐसी हुआ कि मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में ये जो महानुभाव पंथ है, इसका जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छे से हुआ। रिद्धिपुर जो विदर्भा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है महानुभाव पंथी लोगों के लिए। और ये एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा पंथ है जिसकी टीचिंग पंजाब में भी हुई, जिसकी प्रीचिंग पंजाब में भी हुई, वो अफगानिस्तान तक पहुंच गई। फिर हम देखेंगे आगे कि गुरु नानक जी के बारे में जानेंगे। गुरु नानक जी, आपको पता ही होगा, गुरु नानक जी बहुत इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट गुरु है। गुरु नानक जी ने सिखिज्म को फाउंड किया। उन्होंने रिलीजियस सिंथेसिस को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने बोला कि हमें साथ में रहना है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के होली प्लेसेस को विजिट किया, उन्होंने मेक्का को भी विजिट किया। और उनका उसके बाद में ये मानना था कि जो भक्ति का भाव है वो हर जगह पे एक है। आप अलग मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ या मक्का में चले जाओ, जो भक्ति का भाव है वो सारी जगह पे एक ही है। सबको इक्वली ट्रीट करो, हिंदू मुस्लिम यूनाइट करके रहो। इन्होंने ये कहा। इनसे इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बनते गए, और इनके फॉलोअर्स को सिख कहा गया पंजाबी में। और सिख मतलब डिसाइपल होता है। और जो आदि ग्रंथ इन्होंने पंजाबी पंजाबी में लिखा, या फिर
आदि ग्रंथ लिखा गया, आज हम उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। और ये होली बुक है सिख लोगों का। इसमें संत नामदेव, संत कबीर और अदर सेंट्स और जो गुरुज हो गए होके गए उनके थॉट्स लिखे हुए हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो लिखी हुई है। और जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके ऑर्डर के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख लोग अपना गुरु मानते हैं और उसको ही प्रीच करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस्लाम का एक सेक्ट है सूफी सेक्ट, इसका म्यूजिक जो सूफी म्यूजिक है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक है। इसमें ये लोग सूफी लोग जो है, सूफी सेंट जो है वो अपना प्रेम दिखाते हैं भगवान के प्रति। और उनका कहना है कि म्यूजिक, मेडिटेशन और सिंपल लिविंग बीइंग से ही हम भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लोग जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोग, मतलब सॉरी सेंट्स जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दो इंपॉर्टेंट सेंट होके गए। और इन्होंने जो सूफी सेंट्स थे इनका भी मानना है कि हिंदू और मुस्लिम लोगों को यूनाइट रह के अपना जो चाल चलन है वो करना चाहिए, वैसे ही हम इस प्यारे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। सूफी 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 सेंट लोगों का इंडियन सूफी म्यूजिक को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे ये हमारा, ऐसे जो थॉट्स है, इन्होंने जो वैल्यूज दी, ऐसे हमको ये सामाजिक सौंदर्यता बना के रखनी है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कूल स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, लाल कलर का बटन, उसको जरूर दबाइए। देन एक लाइक वाला बटन है, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए।